गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे अतीत की। हमारा अतीत यानी प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम आर्यभट्ट सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आर्यभट्ट सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज आर्यों ने की थी, इसीलिए आर्यभट्ट सभ्यता। और पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब मेन बात आती है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है यह सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी और आर्य जो थे उस समय से को है बोलते थे और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी किनारे खोजी गई, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और पहली सभ्यता थी, पहली खोजी गई सभ्यता हड़प्पा थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आर्यों ने इसकी खोज की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आइए अब हम इसकी बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये किस नदी के नाम के लिए थी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सरस्वती नदी किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 3000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व। इसके प्रमुख केंद्र या खोजे गए स्थल, पहला कौन सा था, हड़प्पा। दूसरा कौन सा, मोहनजोदड़ो। तीसरा कौन सा, कालीबंगा, हम सब परिचित हैं। चौथा कौन सा, बनवाली, बनवाली हरियाणा में है। पांचवा लोथल और छठा कौन सा है, धोलावीरा। छठा कौन सा है, धोलावीरा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आर्यभट्ट सभ्यता भी कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सरस्वती नदी किनारे खोजी गई थी, इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका कार्यकाल है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। खोजे के प्रमुख स्थल या प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल और धोलावीरा। अब बात करते हैं इससे आगे। अब पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा क्या है, प्रथम खोजा गया स्थल है हड़प्पा। इसकी खोजकर्ता हड़प्पा के खोजकर्ता या
उत्खननकर्ता, खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, दोनों ही बात एक ही होती है। खोजकर्ता कहते थे हम, उत्खननकर्ता कहते कौन से? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। खोज कब हुई इसकी, वर्ष कौन सा था? वर्ष था सन 1921। कब हुई इस वर्ष 1921 में। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की, कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा खोजा गया स्थल, दूसरा खोजा गया स्थल। इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन थे? खोजकर्ता उत्खनन करता राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। और ये खोज कब हुई? वर्ष 1922 में, बिल्कुल इसके एक साल बाद। पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। कब खोजा गया? 1921 में। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो दूसरा खोजा गया स्थल, खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी, और खोज कब हुई? सन 1922 में। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं। मोहन जोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी इसकी खुदाई में कब्र ज्यादा मिली थी, जिसे मृतक दफनाते हैं ना, उसे कब्र कहते हैं, वो इसमें ज्यादा मिली थी। अब बात करते हैं हम तीसरे खोजे गए स्थल की। तीसरा खोजा गया स्थल था कालीबंगा, जिससे हम सभी परिचित हैं। हमारे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा तहसील में है। वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहां पर है? वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और ये खोज कब हुई? वर्ष है 1952। और यहां पर खुदाई का कार्य किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट है खुदाई का कार्य उत्खननकर्ता B.K. लाल, B.K. थापर। अभी तक जो दो सभ्यता पड़ी थी उसमें खुदाई करने वाला और खोजकर्ता दोनों एक ही थे। इसके अंदर क्या है? खोजकर्ता अलग है, जो कि अमलानंद घोष है, वर्ष 1952 में खोज की गई थी। और उत्खननकर्ता इसमें है B.K. लाल और B.K. थापर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है यहां पर, यानी कालीबंगा में लकड़ी के हल जो खेती में काम आते हैं एवं जुते हुए
खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रमाण मिले हैं खुदाई में। तीसरा खोदा गया स्थल कौन सा है? पहले कहूंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये खोजकर्ता थे इसके अमरनाथ घोष। खोज को हुई वर्ष 1952 में। खोजकर्ता थे यानी उत्खननकर्ता थे, खुदाई करता थे बीके लाल और बीके थापा। यहाँ पर लकड़ी के हल एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं। अब बात करते हैं चौथे खोजे गए स्थल की। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड, आपको उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, सब बातें उसके अंदर आएंगी। अतीत में दबे पाव या अतीत की खोज, सब बातें आपको उसके अंदर मिलेगी। अब बात करते हैं चौथे खोजे गए स्थल की, जो है लोथल। चौथा खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल कहाँ है? वर्तमान में गुजरात के भाल क्षेत्र में। इसकी खोजकर्ता थे, लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और खोज कब हुई? वर्ष था इसका 1954। वर्ष खोज कब हुई इसकी? 1954 में। और लोथल से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, लोथल से बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, जहां पर बड़े बड़े नाव उतर जाती है। बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पांचवा खोजा गया स्थल कौन सा था? धोलावीरा। पांचवा खोजा गया स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता R.S. बिष्ट। इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और खोज कब हुई इसकी? वर्ष था 1990 और 91 के मध्य। 1990 और 91 के मध्य। रिपीट करता हूं, चौथा खोजा गया स्थल है लोथल। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। खोज करता थे रंगनाथ राव। और खोज को भी 1954 में। लोथल से हमें बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पांचवा खोजा गया स्थल है धोलावीरा, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। खोज करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्हें R.S. बिष्ट भी कहते हैं। और वर्ष था 1990-91। अब बात करते हैं अंतिम स्थल की। छठा स्थल जो खोजा गया था, अंतिम स्थल था ये। अंतिम स्थल कौन सा था? बनवाली। कौन सा है? बनवाली। छठा खोजा गया स्थल है बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में है बनवाली। बनवाली के भी बनवाली के खोजकर्ता भी R.S. बिष्ट थे। खोजकर्ता
इसलिए बोल रहा हूँ कि किताबों में कई बार RS बिष्ट दिया होता है और कई बार पुराना रविंद्र सिंह बिष्ट भी दिया होता है। इसकी खोज हुई थी, खोज का वर्ष था इसका 1974 1974। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बनवाली से हल्के खिलौने के अवशेष मिले हैं। हल्के खिलौने के अवशेष मिले। ये आपको मैंने 6 प्रमुख स्थल बता दिए हड़प्पा की खोज में। इसमें से पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1951 में। कब की? 1921 में। सॉरी, कब की? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु नदी किनारे खोजी गई थी। आर्यभट्ट सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाले सबसे प्रथम कौन थे? आर्य थे। यहाँ पर रहने वाले कौन थे? आर्य थे। दूसरा खोजा गया स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की राखाल दास बनर्जी ने। खोज हुई 1922 में और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तीसरा स्थल था खोजा गया कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज हुई, इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। खोज हुई सन 1952 में। इसके उत्खननकर्ता यानी खुदाईकर्ता अलग थे, वो थे BK लाल और BK थापर। मैंने आपको बताया कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं हल की प्राप्ति हुई है, लकड़ी के हल। फिर हमने चौथा स्थल की बात की थी लोथल। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने और खोज हुई 1954 के अंदर। मैंने आपको बताया लोथल से बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पांचवा स्थल था धोलावीरा। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इनकी धोलावीरा खोज की थी RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धोलावीरा खोज हुई सन 1990-91 के मध्य में। और उसके बाद थे बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। खोज हुई सन 1976 में। बनवाली से हल्के खिलौने के अवशेष मिले हैं। बाकी हम पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। थैंक यू।